धर्मशाला में रविवार को प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की आक्रोश रैली में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार लोकप्रिय सरकार नहीं उल्टा लाकप्रिय बन चुकी है। स्कूल व कॉलेजेस को बंद करने में लगी हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए निर्णयों को डी नोटिफाई करना ठीक नहीं है। कॉलेज स्कूल बंद करने से साबित हो गया है कि ये सरकार जनता विरोधी है। इस रैली में भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता सड़क पर उतरी तो सरकार संभल नहीं पाएगी। भाजपा ने जनमत को स्वीकार किया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार 0.97% की जनमत से सरकार बनी है। ऐसे में सरकार भाजपा को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। सुक्खू ने अपनी सरकार की शुरुआत बदला बदली से की है। पूर्व सरकार ने संस्थान जनता की मांग व प्रदेश के विकास के लिए खोले थे। बेहतर होता सरकार संस्थान बंद करने से पहले रिव्यू करती। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सुख की नहीं बल्कि दुख की सरकार है। ये सरकार ना तो जनता के साथ किए गए वादे पूरे कर रही है और ना ही अन्य वादे पूरे कर रही है। और क्या कुछ कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, आइए सुनते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एकदम सरकार बनने के बाद एक माहौल खड़ा हो गया। लोग बहुत उस निर्णय से सहम गए कि जो संस्थान खोले थे और खोले ही नहीं थे, वो जो चल रहे थे, उन संस्थानों को बंद करने की नोटिफिकेशन अचानक कर दी है। उसकी वजह जानना चाह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री समझा नहीं पा रहे हैं इस बात को। एक ही बात कहते हैं, बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं। 8 महीने से पीएससी चल रही है, डॉक्टर इलाज कर रहा है वहाँ पर। और ऐसे में मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो भी संस्थान इस प्रकार से खोले हैं, मेहरबानी करके आप रिव्यू करो, और रिव्यू करने का अधिकार आपको है। लेकिन जो फंक्शनल हो चुके हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको बंद नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने कहा हम ये गारंटी को पूरा करेंगे, पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। अरे कैबिनेट तो आपकी अब 4 हो चुकी है, 3 महीने बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी वो निर्णय अभी तक आपके हुए नहीं। इसलिए चारों तरफ निराशा है। सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश के विकास पर पूर्ण विराम लगा है, ताला लगा है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये सरकार लोकप्रिय नहीं लोकप्रिय सरकार कह रहे हैं कि इनको तालाबंदी बहुत पसंद हो गई है। एक उनको जोश और जुनून इस कदर का हो गया है कि हर जगह ताला लगा दो। इंडस्ट्री में ताला लगा, स्कूलों में ताला लगा दिया, कॉलेज खुले थे वो ताला लगा दिया, हॉस्पिटल खुले तो वहाँ ताला लगा दिया, एसडीएम के दफ्तर खुले तो वहाँ ताला, बीडीओ के दफ्तर पे ताला। यानी कि संस्थान बंद करने का आज तक कभी भी इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हुआ नहीं। और दूसरी ओर हंसी तो तब आती है, एक तरफ आप बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ श्रीमान जी जा रहे हैं। मैं डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूँ, मैं बीडीओ का ऑफिस यहाँ पर दे रहा हूँ, बीडीओ का दफ्तर वहाँ पर पालमपुर में जो बंद किया था उसको डिनोटिफाई किया था। अगर वो आपको बंद करना था, उसके बाद अब आपको खोलना क्यों पड़ रहा है, इसका कोई जवाब है? इसका मतलब है कि बिना दिमाग अप्लाई, जो माइंड अप्लाई किए बिना ही सारे निर्णय लिए गए। और ऐसे में जो निर्णय लिए गए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग सड़कों पर आए, किस प्रकार से देखती है? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि असर इस कदर होगा जो लंबे समय तक याद रहेगा। और ऐसा असर होगा निश्चित रूप से, लोग चौक चौराहे पर जिस तरह से जोश के साथ आ गए हैं, इतना माहौल हमने कभी देखा नहीं कि 3 महीने के कार्यकाल में हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद रिव्यू करने के लिए हम उनको बोल रहे हैं कि आप रिव्यू करिए और इस तरह से आप मत करिए। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायकों ने उनको सलाह दी है कि मेहरबानी करके अब रुक जाइए। इन सारी बातों को लेकर तो बात होगी, जवाब देना पड़ेगा और हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा बजट सत्र होगा जहाँ बजट सत्र में ही सरकार को जवाब देने में कठिनाई होगी। ये सत्ता सुख का कोई मतलब नहीं है, हम विपक्ष में बहुत आनंदित हैं, उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। हमें सुख का कोई विषय नहीं है, हमारे लिए सुख महत्वपूर्ण है सिर्फ जनता का। जनता को जो सुविधा मिली थी, जो संस्थान खोले थे और जो उनके घर के नज़दीक, गांव के इलाके के नज़दीक, दूर दराज में खोले थे और वहाँ उनको जो सुविधा शिक्षा की मिल रही थी, स्वास्थ्य की मिल रही थी और प्रशासनिक दृष्टि से मिल रही थी, संस्थान खोल करके
वो सुविधा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे सुख का महत्व नहीं है। सुख तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही अपने साथियों को और अपने पास रखें। सर, देखिए, मेरा इस बात को लेकर के कहना है कि ये फ्लक्चुएट हो रही हैं, लेकिन कभी बढ़ती हैं, कभी कम भी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में गैस के सिलेंडर को देखिए, ऐसे बातों का कोई मतलब नहीं। अब गैस के सिलेंडर पर अगर उनको लगता है तो स्टेट की ओर से सब्सिडी देना वो नहीं। देखिए, मुझे तो देखिए सरकार चलने के आसार बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके ही विधायक कह रहे हैं। हम तो चाह रहे थे चले, लेकिन इनके ही विधायक कह रहे हैं, इनकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं हो रहा है और कुछ पता नहीं हो रहा है, हो कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है, निर्णय क्या हो रहे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता। नाम लें उनके, ज़रा बताएंगे उसको कौन बोल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये बात कही है वो एक संवैधानिक दायित्व पर हैं, जहाँ राजनीतिक स्टेटमेंट देने से उनको परहेज करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी व्यवस्थाओं को जानते हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप अपना व्यवहार रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे। शुक्रिया।